बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 21। उसका टॉपिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है। लाइक आप देखें, ये हमारे पास कोई सा एक सेल था जो डिवाइड हुआ और हमें उसने दो सेल्स दे दिए। वो सेल्स जो डिवाइड होने जा रहा है, जिसने फर्दर डिवाइड होना है, वो सेल कहलाता है पेरेंट सेल। क्या कहलाता है? पेरेंट सेल। इसके बरक्स जो सेल्स न्यूली हमारे पास फॉर्म्ड हो चुके हैं वो सेल्स कहलाते हैं डॉटर सेल्स। क्या कहलाते हैं? डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन पर हमें क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि सेल डिवीजन की जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है, व्हाई वी नीड सेल डिवीजन, व्हाई वी नीड सेल डिवीजन। उसका आंसर ये है कि यू नो वेल, जब सेल बॉडी के डैमेज हो जाते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमें नए सेल्स की जरूरत होती है और वो नए सेल सेल डिवीजन के थ्रू हमारे पास बनते हैं। अब सेल डिवीजन को मैं दो फेजेस में, दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं मेजरली। फर्स्ट वन इज इंटरफेस and second one is mitotic phase. Second one is mitotic phase. जो इंटरफेस है ये सेल की तैयारी का मरना होता है। सेल ने डिवीजन के लिए तैयारी करनी होती है। आपने देखा होगा बेटा कि जब आप कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, उससे पहले आपने सामान की जो भी आपकी ड्रेसिंग्स हैं, शूज हैं, जो भी चीजें हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप उन्हें मैनेज करते हैं, बैग्स में पैकिंग करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, देन आप ट्रैवलिंग करते हैं। इसी तरह सेल भी अपनी डिवीजन के लिए तैयारी करता है। वो जो तैयारी का मरला है वो मरला कहलाता है इंटरफेस। इंटरफेस को फर्दर मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट वन इज G1 फेज, सेकेंड वन S फेज एंड थर्ड वन G2 फेज। G1 फेज, G stands for gap, G stands for gap 1 फेज। इसमें क्या होगा, जो आपका सेल है वो साइज में इंक्रीज होगा G1 फेज में। S stands for synthesis. It means that कि सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो जाता है। कब डुप्लीकेट होता है? S फेज में। जबकि जो G2 फेज है हमारे पास, इसमें क्या होता है, जो रेस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जो रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट होता है G2 फेज में। ये चीज थोड़ी सी जो टाइप्स वाली है, थोड़ा सा मैं आपको साइकिल के मरहले में ये इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दिस इज योर सेल। अब इस सेल का आपको पता है जो मेजर पोर्शन है वो बना होता है इंटरफेस से। किससे बना होता है? इंटरफेस से। ये जो आपके पास विदाउट लाइनिंग का पोर्शन है ये कहलाता है इंटरफेस। मतलब सेल तैयारी के लिए ज्यादा टाइम लेता है जबकि डिवीजन के लिए कम। ये आपके पास डिवीजन का मरला है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये हमारे पास जो पोर्शन है ये माइटोटिक का पोर्शन है, ये वाला माइटोटिक फेज। दिस इज योर माइटोटिक फेज एंड जो आपके पास बाकी है ये आ जाता है इंटरफेस में।
फिर जो माइटोटिक फेज है इसको फर्दर मैंने दो टाइप्स में डिवाइड किया। माइटोटिक फेज को मैंने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। उससे पहले अब देखें माइटोटिक फेज, कौन कौन सी दो टाइप्स हैं माइटोटिक फेज की मैंने अभी बताया। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियो का वर्ड है, कैरियो के वर्ड पे आपने फोकस करना है कि जो कैरियो का वर्ड है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। कैरियो का वर्ड खुद बता रहा है कैरियोन, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, न्यूक्लियर मटेरियल की डिवीजन होगी, वो होगी कैरियोकाइनेसिस में, जबकि जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी वो होगी साइटोकाइनेसिस में। फर्दरमोर कैरियोकाइनेसिस को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोफेज। कौन सा आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, देन थर्ड इज एनाफेज। थर्ड इज एनाफेज, लास्ट एंड फोर्थ वन इज टेलोफेज। फोर्थ वन इज टेलोफेज। अब आपने थोड़ा सा फोकस करना है वर्ड्स के ऊपर। सब कुछ आपका यहीं पर क्लियर करवाऊंगा। जो वर्ड प्रोफेज है, प्रोफेज जो मीन्स दैट डिवीजन से पहले की एक्टिविटी है, वो क्या है? सपोज आपके पास सेल था, उसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो आपके क्रोमोसोम्स थे नॉर्मली लाइक दिस मौजूद थे। अब प्रोफेज में 2 पॉइंट हमने बड़े याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज जो न्यूक्लियर इनवेलप थी प्रोफेज में, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखें, यहां पर न्यूक्लियर इनवेलप थी, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज में, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स अपीयर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू कर देते हैं प्रोफेज में। मेटा, मेटा का मतलब होता है मिडिल। अब यहां से अपने आइडिया लगाना है कि जो क्रोमोसोम्स थे वो अपने आप को मिड पोजीशन पर क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं। आप देखें, तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स मिड पोजीशन पर अरेंज्ड हो चुके हैं, ठीक है। ये देखें, तमाम क्रोमोसोम्स मिड पोजीशन पर अरेंज हो चुके हैं। मेटाफेज के बाद हमारे पास आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? जो वर्ड एना है, एना मीन अपार्ट, कोई चीज दूर खींचना, अलग करना। ये जो आपके स्पिंडल फाइबर थे, ये जाकर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अलग-अलग कर देते हैं। ये आप देखें यहां से, ठीक है, आपके क्रोमोसोम्स अलग-अलग हो चुके हैं यहां पर। और किसने किए हैं? स्पिंडल फाइबर्स ने। अब देखें, क्रोमोसोम्स अलग-अलग हो चुके हैं एनाफेज में। लास्ट फेज है टेलोफेज है। बाकी याद ना रहे, एक पॉइंट याद रखना, ये ऑपोजिट होती है प्रोफेज की। जो काम इधर हुआ था ये उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे? यहां पर क्या होगा, मैंने सबसे पहले बताया था आपको, जो हमारे पास टेलोफेज है इसमें हमारे पास न्यूक्लियर इनवेलप बनना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा पॉइंट मैंने दिया था, यहां पर स्पिंडल फाइबर बनते हैं तो यहां पर डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है साइटोकाइनेसिस।
काइनेसिस। साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा डिफरेंस है साइटोकाइनेसिस में प्लांट के सेल में और एनिमल के सेल में, जबकि जो कैरियोकाइनेसिस है वो प्लांट के सेल में भी और एनिमल के सेल में भी सेम स्टेप से अकर होती है। साइटोकाइनेसिस का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिस्कस कर लेता हूं पहले। एनिमल का सेल, suppose this is your animal cell and this is plant cell। जो आपका एनिमल का सेल होगा उसमें क्या होगा, सपोज आपका सेल राउंडेड शक्ल में फर्स्ट ऑफ ऑल था, देन आपका यही सेल दरमियान से पिंचिंग करेगा और ये पिंचिंग गहरी होती जाएगी और एट द एंड आपको 2 इक्वल सेल्स दे देगा। देखिए मेरी तरफ, आपका सेल राउंडेड शक्ल में था, ठीक है, इस तरह राउंडेड शक्ल में आपका सेल था। क्या हुआ कि जो आपका सेल था उसने दरमियान से पिंचिंग स्टार्ट कर दी, इनवर्डिंग अंदर की जानिब धंसना शुरू कर दिया मिड स्टेज से, और फाइनली आपको सेल 2 सेल में डिवाइड होता हुआ नजर आ गया। ये देखें, पिंचिंग हुई, सेल 2 में डिवाइड हुआ। इसके बरक्स जो आपका एनिमल का सेल है, सॉरी प्लांट का सेल है, उसमें क्या होगा, उसमें इस तरह की कोई पिंचिंग नजर नहीं आती। सिंपल आपका सेल होगा, दरमियान से सेल प्लेट बनेगी और वो सेल प्लेट गहरी होती जाएगी, ठीक है, ये सेल प्लेट गहरी होती जाएगी और ये फाइनली आपको 2 इक्वल सेल्स में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये माइंड में आता है, एनिमल सेल्स में पिंचिंग हुई, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनी, व्हाई डज दिस अकर्स, ऐसा क्यों होता है, दोनों में सेम क्यों नहीं है? उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आपको पता है सेल वॉल का क्या फंक्शन है। सेल वॉल सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, हार्डनेस देती है। अब आप देखें, जब आपका सेल हार्ड होगा, उसकी आउटर साइड हार्ड होगी, उसे पिंच करना कितना मुश्किल होगा। तो यही वजह थी कि सेल पिंच नहीं करना सकता था सेल वॉल की मौजूदगी में, दैट्स वाई इसने मॉडिफिकेशन कर की और उसमें सेल प्लेट बनी, जिसने फर्दर प्लांट के सेल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.